हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 7 जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 7.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं, जो आपके अपकमिंग 2023-24 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी मैंने रिमेनिंग चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज़ है मैथ्स हाईलाइट सीरीज़ के ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड करके दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जा करके वॉच कर सकते हो। और अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए ईच एंड एवरी चैप्टर का, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज का, मिसलेनियस एक्सरसाइज का, सॉल्व एग्जाम्पल का, बोर्ड के एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक्स का, तो सारे के सारे मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप जा करके उसे वॉच करके उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 7.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय फॉलोइंग कर्व एंड द एक्स एक्सिस। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, वो फॉर्मूला यूज करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो y इक्वल टू एक्स रेज टू 4 ये कर्व का इक्वेशन है, और आपको जो एरिया फाइंड आउट करना है कहाँ से कहाँ तक निकालना है, x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 5 तक निकालना है। तो ये लिमिट्स दिया हुआ है, इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे हम बोलते हैं अपर लिमिट। तो 1 से लेके 5 तक का एरिया निकालना है अबाउट x एक्सिस, ये क्वेश्चन में दिया है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एरिया अबाउट x एक्सिस। एरिया अबाउट x एक्सिस का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b y इंटू डी एक्स। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है एरिया अबाउट x एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, देखो आपका ये दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x का वैल्यू देखो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक दिया है, तो लोअर लिमिट में 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर आएगा 5। जहाँ पर y है वहाँ पे क्या आएगा आपका x रेज टू 4 और इंटू डी एक्स। तो लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में। अब इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन है, x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 x रेज टू n का फॉर्मूला हमने यूज़ किया। ये हो जाएगा x रेज टू 4 प्लस 1 डिवाइड बाय यहाँ पर 4 प्लस 1, और लिमिट अप्लाई करोगे आप कहाँ पर 1 to 5, सिंप्लीफाई कर दो आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा आपका x रेज टू 5 डिवाइड बाय 5, और यहाँ पर लिमिट क्या है देखो आपका 1 to 5। सिंपली आपको क्या करना है, एक बार अपर लिमिट पुट करना है और एक बार लोअर लिमिट। तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 5, पहले तो मैं 1/5 को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या x रेज टू 5 बचेगा। तो x के प्लेस पे हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा देखो 5 रेज टू 5 माइनस x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, तो 1 रेज टू क्या हो जाएगा 5, सिंप्लीफाई कर दो। सो दिस इज इक्वल टू 1/5, तो वैसे ही रहेगा ब्रैकेट में 5 रेज टू 5। 5 रेज टू 5 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टाइम्स। तो हमें पता है 5 इंटू 5 कितना होगा 25, फिर 5 इंटू 5 25, कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। 625 इंटू 5 करोगे तो आपको मिलेगा 3125। 3125 माइनस 1 का पावर 5 करेंगे तो 1 आएगा। तो 3125 माइनस 1 किया तो 3124 हो जाएगा, और ये डिवाइड बाय 5, यही आपका आंसर है। इसे आप लिखोगे स्क्वायर यूनिट दिस वे। सो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन इज 3124/5 स्क्वायर यूनिट। फाइनल आंसर है सम सॉल्व हो गया। एग्जैक्टली सेम वे देखो मैंने यहाँ पर सेकंड सब क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। आपको दिया है 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 7, और यहाँ पर दिया है x इक्वल टू 2 से लेकर के x इक्वल टू 8 तक का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सेम वे, तो सबसे पहले हम यहाँ से y फाइंड आउट करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखो आपका ये y इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर जाकर के देखो डिवाइड हो जाएगा, और ये 5x प्लस 7 एज इट इज रहेगा। अब एरिया अबाउट x एक्सिस फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो हम लिखेंगे एरिया अबाउट x एक्सिस फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b y इंटू डी एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखो लिमिट आपको दिया है 2 से लेकर के 8 तक दिया है, और y का वैल्यू भी यहाँ पे हमने निकाला है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5x प्लस 7 इंटू डी एक्स।
इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। और देखो मैं इसका इंटीग्रेशन निकालता हूँ, 5x + 7 का इंटीग्रेशन। तो 5 तो एज इट इज़ रहेगा, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, फॉर्मूला आपको पता ही है, प्लस 7 का इंटीग्रेशन होता है 7x, और यहाँ पे लिमिट क्या आएगा 2 to 8। सिंपली मैंने जो है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ कर दिया है। 1/2 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। 5x का इंटीग्रेशन होता है 5 वैसे ही रहेगा, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 प्लस 7 का इंटीग्रेशन होता है 7x, और लिमिट है देखो यहाँ पे 2 to 8। अब सिंपली आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देना है। तो ये 1/2 देखो बाहर ही रहेगा, और यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, 5/2 वैसे ही रहने वाला है। x का वैल्यू पहले आप 8 पुट करोगे, तो ये हो जाएगा देखो आपका 8 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स का वैल्यू 8 पुट करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन हो जाता है। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पे हमें 2 सब्स्टिट्यूट करना है लोअर लिमिट। ये हो जाएगा देखो आपका 5 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 7 इंटू एक्स का वैल्यू 2। देखते क्या आता है सिंप्लीफाई करके। सो दिस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, राइट। 8 का स्क्वायर 64, 64 को 2 से डिवाइड करोगे 32 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 32 प्लस 7 8 का कितना होगा 56, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज होगा ब्रैकेट का। 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 5 20 हो जाएगा। 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 आएगा, तो लिख दिया -10, माइनस प्लस माइनस 7 2 का कितना हो जाएगा देखो ये 14। तो कितना होता है देखते हैं हम लोग यहाँ पर, हाफ। अब सिंपली यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 5 मल्टीप्लाइड बाई 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, और 1 कितना हो जाएगा 16, 160 हो जाएगा। 56 माइनस 10 करेंगे तो 46 आएगा, राइट। 56 माइनस 10 किया, या फिर ऐसे कर दो -10 - 14 -24 हो जाएगा। तो ये देखो 56 माइनस 24 करता हूँ मैं, कितना आएगा 6 - 4 2 आएगा, 5 - 2 3 32 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 32 आ जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस 32। दिस इज इक्वल टू 160 प्लस 32 करोगे तो आपको मिल जाएगा 192 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल करो, 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, और ये फिर 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, 96 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा फाइनल आंसर है। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन इज 96 स्क्वायर यूनिट। सम सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3। तो हमें यहाँ पे पैराबोला का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो पैराबोला का इक्वेशन जो है y² इक्वल टू 4x दिया है, तो उसका डायग्राम ये वैसे बनेगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y² इक्वल टू 4x, तो ये देखो ये वैसे पैराबोला आपका बनेगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, लाइन x इक्वल टू 3, तो देखो x एक्सिस पे ये जो लाइन है पैरेलल रहेगा y एक्सिस के, x इक्वल टू 3 दिया, दैट मीन्स लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये x इक्वल टू 3 लाइन का इक्वेशन है, और ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो, सपोज c ले लिया मैंने, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3,0 आएगा, बिकॉज x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे 0 है। ये पॉइंट c जो है लाइज ऑन x एक्सिस है, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो और ये ओरिजिन है आपका 0,0 है। तो एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट हमें निकालना है, और ये कर्व का जो इक्वेशन है वो y² इक्वल टू 4x रहेगा, ठीक है ना। तो हमें ये शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, बहुत ईजी है। देखो ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल होगा बाय सिमेट्री ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो अगर मैं 1 पार्ट का एरिया निकालूंगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये पूरे शेडेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। और मेरा जो एरिया है वो कैसे बाउंड है, देखो 0 से लेके 3 तक का है, 0 से लेके 3 तक बाउंड है, और कर्व कौन सा है y² इज इक्वल टू 4x। तो रिक्वायर्ड एरिया देखो हम यहाँ पे निकालते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, 0 से लेके 3 तक चाहिए, तो 0 से लेके 3 तक हो जाएगा y इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है देखो y इंटू डी एक्स, ठीक है ना। बट y के प्लेस पे क्या दिया है, y² इज इक्वल टू 4x है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखो अभी y² इक्वल टू 4x है ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा √4x हो जाएगा, ये टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा √4x हो जाएगा।
तो दिस इज इक्वल टू नाउ ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 3 रहेगा, y के प्लेस पे आप लिखोगे √4x, ये हो जाएगा देखो √4x इंटू dx आएगा। इंटीग्रेट कर देंगे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 3, √4 का वैल्यू कितना होता है मालूम है आपको? √4 का वैल्यू होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय √x है, √x को हम x⁻² भी लिख सकते हैं, तब जाकर के इसका इंटीग्रेशन ईजिली आ जाएगा। तो √4 का वैल्यू मैंने 2 लिख दिया और √x को हम x⁻² पावर के फॉर्म में लिखेंगे। अब ये 2 बाहर आएगा तो 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, कांस्टेंट है वो, तो 2 2 हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 to 3। अब यहाँ बचा है x⁻², तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर देखो x⁻² मल्टीप्लाइड बाय dx। सो दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय x⁻² का इंटीग्रेशन हमें पता है x⁻n का फॉर्मूला यूज होगा। x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 अपॉन n+1, ये हो जाएगा x⁻² + 1 डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा ½ + 1 और यहाँ पे लिमिट क्या है देखो आपका 0 to 3 है। सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट में x⁻² + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x⁻3/2 आएगा, यहाँ पर भी देखो आपका 3/2 आएगा और लिमिट है यहाँ पर देखो 0 to 3। दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो अपॉन में 3/2 है, दैट मीन्स ये 2/3 हो जाएगा, तो बाहर ले लेंगे हम लोग यहाँ पर 2/3 बाहर ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका x⁻, देखो यहाँ पर 3/2 बच रहा है, लिमिट है 0 to 3 दिस वे। सो देखते कितना था सिंप्लीफाई करके, ये हो जाएगा आपका 4 2 8/3 हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या है x⁻3/2 है, लिमिट है 0 to 3। अब सिंपली आपको लिमिट अप्लाई करना है और आंसर मिल जाएगा। देखते क्या आता है, ये 8/3 हो गया ब्रैकेट में, ठीक है। जहाँ पर x है वहाँ पर आपको क्या लिखना है 3 लिखने का है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा देखो x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 ये 3/2 आएगा, माइनस x का वैल्यू 0 पुट करो तो 0 3/2 हो जाएगा ये। सो दिस इज 8/3 इंटू 0 3/2 तो 0 होता है, उसका कुछ वैल्यू नहीं है, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है 3 तो 3 को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 को 3½ और मैं यहाँ पे होल देखो 3 भी लिख सकता हूँ, सेम थिंग है। 3 को 3½ बिकॉज पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा तो वो 3/2 ही आने वाला है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 8/3 मल्टीप्लाइड बाय 3½ का मतलब होता है √3, तो मैंने देखो इसको लिख दिया √3 का ये क्यूब है, इसका मीनिंग हो गया 8/3 मल्टीप्लाइड बाय √3 का क्यूब मतलब √3 इंटू √3 3 बार लिखना पड़ेगा आपको। देखो √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, 8/3 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 तो 3 होता है, पता है आपको, मल्टीप्लाइड बाय देखो √3 कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर आ गया आपका 8√3² यूनिट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द पैराबोला, सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने आपको एक्सरसाइज 7.1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 8 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने वाला हूं, तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे जरूर देखना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।